गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। चलिए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं जीके के टॉप 20 जीके को हमने डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, मतलब फटाफट के जीके के सीरीज में इंडियन जीके के टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये रहे आपके सामने पहला क्वेश्चन नंबर 1, हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ये है दादा भाई नारोजी। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर। दादा भाई नारोजी इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। एंड ये जो ऑप्शन बी पे देख रहे हो मधुसूदन दास, जो कि ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ओडिशा की ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ओडिशा यानी कुलवृद्ध कहा जाता है। एंड दादा भाई नारोजी वाज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट नंबर 2, in 1855 who was appointed as the professor of mathematics and natural philosophy at the एलिफिंस्टोन कॉलेज ऑफ बॉम्बे। एक एलिफिंस्टोन कॉलेज रहे बॉम्बे में, किसने जो कि इसका मैथमेटिक्स एंड प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एंड नेचुरल फिलोसफी के, ये है दादा भाई नारोजी। एंड अभी करेंटली हमने डिस्कस की दादा भाई नारोजी, जो कि जाना जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की। एंड 1855 की बात है, जो कि उन्होंने अपॉइंटमेंट हुई थी प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एंड नेचुरल फिलोसफी के रूप में एलिफिंस्टोन कॉलेज ऑफ बॉम्बे में, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। एंड ही वॉज द फर्स्ट इंडियन हु हैड ओन ए सीट इन 1892 इन द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन, पहला इंडियन who had owned a seat in 1892 in the British House of Commons, याद रखिएगा। एंड उन्होंने जो कि प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स एंड नेचुरल फिलोसफी की 1855 में एलिफिंस्टोन कॉलेज बॉम्बे की। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द कुलवृद्ध ग्रैंड ओल्ड मैन मधु बाबू एंड उत्कल गौरव इन ओडिशा। अभी करेंटली हमने डिस्कस की हु इज नोन एज द कुलवृद्ध ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ओडिशा, मधु बाबू एंड उत्कल गौरव इन ओडिशा, ये है मधुसूदन दास। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मधुसूदन दास, उन्हें उत्कल गौरव कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर 4, हु एमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन ऑनेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन ऑनेस्ट, ये है बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक को, जो कि फादर ऑफ इंडियन ऑनेस्ट कहा जाता है, याद रखिएगा। मतलब याद रखिएगा जो वैलेंटाइन चिरोल रहे, वैलेंटाइन चिरोल कॉल्ड हिम फादर ऑफ इंडियन ऑनेस्ट। बाल गंगाधर तिलक फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड कंप्लीट स्वराज, याद रखिए जो कंप्लीट स्वराज ये जो डिमांड की थी ना पहले बार, ये है बाल गंगाधर तिलक ने। एंड वैलेंटाइन चिरोल जो कि कॉल्ड हिम फादर ऑफ इंडियन ऑनेस्ट। आपको ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिल जाएगा, हु कॉल्ड हिम फादर ऑफ इंडियन ऑनेस्ट, याद रखिएगा जो कि फादर ऑफ ऑनेस्ट ये है बाल गंगाधर तिलक। एंड कंप्लीट स्वराज्य के बारे में उन्होंने पहले बार बात करी थी। नेक्स्ट नंबर 5, हु वाज द फर्स्ट लॉयर इन ओडिशा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ओडिशा की फर्स्ट लॉयर, इसका नाम है मधुसूदन दास। उत्कल गौरव मधु बाबू यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ओडिशा भी जाना जाता है, कुलवृद्ध। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मधुसूदन दास, जो कि फर्स्ट लॉयर ऑफ ओडिशा की, याद रखिए। 28 अप्रैल 1848 टू 4 फेब 1934 उनका जन्म हुआ था, जो कि 1848 में 28 अप्रैल 1848 एंड डेथ हुआ था 4 फेब 1934 में, याद रखिएगा। एंड उन्होंने एक सम्मेलनी जो कि एस्टेब्लिश करी थी 1903 में, उत्कल सम्मेलनी एस्टेब्लिश करी थी, उत्कल सम्मेलनी 1903 में, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नंबर 6, द केसरी न्यूज़पेपर वॉज एडिटेड बाय। केसरी एक न्यूज़पेपर है, ठीक है, ये किसने एडिट की थी, ये है वही बाल गंगाधर तिलक।
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक। मतलब ये जो केसरी है ना, ये एक मराठी न्यूज़पेपर है, ये एक मराठी न्यूज़पेपर है। 4 जनवरी 1881 में पब्लिश करी गई थी एंड ये एडिटेड बाय बाल गंगाधर तिलक एंड उन्हें फादर ऑफ ऑनेस्ट भी कहा जाता है। याद रखिएगा, वैलेंटाइन जो चिरोल रहे कॉल्ड हिम फादर ऑफ ऑनेस्ट, पहले बार उन्हें फादर ऑफ ऑनेस्ट की थी, ऑनेस्ट उन्हें पुकारी थी। नेक्स्ट नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन लंदन बाय दादा भाई नौरोजी इन 1866। ये जो ऑप्शन में देख रहे हो ए टू डी में जितना भी ऑप्शन रहे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन, इनमें से कौन सी एसोसिएशन जो कि फाउंडेड इन लंदन बाय दादा भाई नौरोजी इन 1866, वही 1866 में उड़ीसा में एक फेमिनाइन हुआ था, जो एक फेमिनाइन हुआ था 1866 में। एंड ये दादा भाई नौरोजी जो कि 1866 में जो कि कौन सी एसोसिएशन एस्टेब्लिश करी थी, ये है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन एट लंदन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन एट लंदन। ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 में फाउंड की गई थी। नेक्स्ट नंबर 8, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री, फादर ऑफ ज्योमेट्री ये है यूक्लिड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यूक्लिड, जो कि उन्होंने ग्रीस की थे, यूक्लिड। नेक्स्ट नंबर 9, हु वाज द फर्स्ट ओडिया ग्रेजुएट, द फर्स्ट ओडिया टू हैव BL and MA degree, the first ODIA advocate, the first ODIA to become a member of Central Legislative Assembly of India। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Who was the first ODIA graduate, the first ODIA to have a BL and MA degree, the first ODIA advocate, पहला एडवोकेट थे, the first ODIA to become a member of Central Legislative Assembly of India, ये है मधुसूदन दास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मधुसूदन दास। कुलवृद्ध कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ओडिशा एंड मधु बाबू नाम से जाना जाता है, उत्कल गौरव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मधुसूदन दास। नेक्स्ट नंबर 10, उत्कल प्रदेश कांग्रेस, उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी यूपीसीसी, यूपीसीसी यानी उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी वाज फॉर्म्ड बाय, ये एस्टेब्लिशमेंट करी गई थी गोपबंधु दास के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गोपबंधु दास। एंड जो कि उत्कल मणि गोपबंधु दास, उत्कल मणि कहा जाता है, उत्कल गौरव ये है मधुसूदन दास, ये उत्कल मणि जो कि गोपबंधु दास। यूपीसीसी मतलब उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, इसका प्रेसिडेंट जो रहे ये है गोपबंधु दास, प्रेसिडेंट। एंड सेक्रेटरी आपको पूछे तो सेक्रेटरी है भागीरथी महापात्र, इसका सेक्रेटरी है किसके, यूपीसीसी यानी उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ये सेक्रेटरी रहे। एंड ये एस्टेब्लिशमेंट करी गई थी 1921 मार्च में, एस्टेब्लिशमेंट याद रखिएगा। एंड गोपबंधु दास के द्वारा एक पूरी डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा की पूरी डिस्ट्रिक्ट में एक जो कि एक विद्यालय है, सत्यवादी वन विद्यालय, सत्यवादी वन विद्यालय, ये भी गोपबंधु दास के द्वारा एस्टेब्लिशमेंट करी गई है। याद रखिए सत्यवादी वन विद्यालय, एस्टेब्लिशमेंट डेट है 12 अगस्त 1909 में, उड़ीसा की पूरी डिस्ट्रिक्ट में। इस टॉपिक को याद रखिएगा, जितना भी एक्स्ट्रा भी दी जा रहा है ये उसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक ही क्वेश्चन में हमने कई सारे क्वेश्चन को भी डिस्कस किया जा रहा है, सभी को याद रखें। यूपीसीसी यानी जो उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी रहे, ये इसका फाउंडर है गोपबंधु दास, इसका जो कि प्रेसिडेंट था। एंड सेक्रेटरी आपको पूछे तो ये है भागीरथी महापात्र, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर 11, हु वाज द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर इन उड़ीसा, उड़ीसा की फर्स्ट फ्रीडम फाइटर कौन है, इस ऑप्शन में देख रहे हो, ये है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जयकृष्ण राजगुरु, राजगुरु महापात्र, जयकृष्ण राजगुरु महापात्र, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जो कि फर्स्ट फ्रीडम फाइटर इन उड़ीसा। जय राजगुरु मतलब ये जय राजगुरु नाम से पॉपुलर है। बॉर्न हुआ था 1739 इन बीरा हरेकृष्णपुर, ये सासनी विलेज 5 किलोमीटर फ्रॉम पुरी डिस्ट्रिक्ट, जो कि उनका बॉर्न है। याद रखिएगा 1739 में बीरा हरेकृष्णपुर में उनका जन्म है। जयकृष्ण राजगुरु महापात्र, जो कि फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ ओडिशा। नेक्स्ट नंबर 12, हु
हु गेव उत्कलमणि टू गोपबंधु दास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्कलमणि ये है गोपबंधु दास, उन्हें किसने जो कि ये उत्कलमणि टाइटल ये दी है, ये है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, श्री प्रफुल्ल चंद्र रॉय। प्रफुल्ल चंद्र रॉय जो कि उत्कलमणि टाइटल दी है गोपबंधु दास को। नेक्स्ट नंबर 13, हु इज द फर्स्ट लेडी सीएम ऑफ ओडिशा, हु इज द फर्स्ट लेडी सीएम ऑफ ओडिशा, ये है श्रीमती नंदिनी सतपथी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, श्रीमती नंदिनी सतपथी इज द फर्स्ट लेडी सीएम ऑफ ओडिशा। एंड उनका बॉर्न है कटक में हुआ था। एंड जो कि डिग्री की है रेवेन्सा कॉलेज से, नंदिनी सतपथी ने उनका डिग्री की है रेवेन्सा कॉलेज से, जो कि कटक में रहे ये रेवेन्सा कॉलेज। एंड वेरियस पोएम जो कि उन्होंने लिखी है, वेरियस पोएम। एंड ओडिया मंथली एक न्यूज़पेपर रहे, ओडिया मंथली न्यूज़पेपर, उसका नाम है कलना। ये इसका जो कि एडिटर था किसने, नंदिनी सतपथी ने, याद रखिएगा। एंड आपको ओडिशा के फर्स्ट सीएम पूछे तो फर्स्ट सीएम जो बिफोर इंडिपेंडेंस ये है कृष्ण चंद्र गजपति। फर्स्ट सीएम है कृष्ण चंद्र गजपति बिफोर इंडिपेंडेंस। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट सीएम ये है हरे कृष्ण महताब, आफ्टर इंडिपेंडेंस हरे कृष्ण महताब। एंड फर्स्ट जो लेडी सीएम, वुमेन सीएम, ये है श्रीमती नंदिनी सतपथी, याद रखिएगा, जो कि उनका जन्म हुआ है कटक में। नेक्स्ट नंबर 14, फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया वाज पब्लिश बाय, फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, इंडिया के फर्स्ट न्यूज़पेपर का नाम क्या है, पहले इसका आंसर दो। फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ जो इंडिया रहे इसका नाम है, मैं आपको बता दूँ, बंगाल गैजेट जो कि फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। एंड ये किसके द्वारा पब्लिश की गई थी, ये है जेम्स ऑगस्ट हिकी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जेम्स ऑगस्ट हिकी, जो कि ये एक वीकली न्यूज़पेपर, वीकली न्यूज़ एंड इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश करी गई थी। एंड ये जो एडिटर था, ये एक जो जेम्स ऑगस्ट हिकी, ये एक ब्रिटिश ब्रिटिश का ऑफिसर था। एंड ये पब्लिश करी गई थी 1780 में फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर ये है बंगाल गैजेट, जेम्स ऑगस्ट हिकी के द्वारा पब्लिश करी गई है। इतना ही याद रखना, ये एक वीकली न्यूज़पेपर है। नेक्स्ट नंबर 15, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म, ये है जेम्स ऑगस्ट हिकी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जेम्स ऑगस्ट हिकी, ये एक ब्रिटिश सर है। एंड जो कि फर्स्ट न्यूज़पेपर जो इंडिया के रहे, जो बंगाल गैजेट, उसका एडिटर था जेम्स ऑगस्ट हिकी। नेक्स्ट नंबर 16, व्हेयर डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट फ्रॉम व्हिच डिस्ट्रिक्ट, व्हेयर डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट फ्रॉम व्हिच डिस्ट्रिक्ट, कौन सी प्लेस में ये हुआ था जो कि 1857, एंड ये स्टार्ट हुआ था कौन सी डिस्ट्रिक्ट से, याद रखिएगा। व्हेयर डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट फ्रॉम, ये व्हिच डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, याद रखिए कौन सी, बस इतना ही आंसर बताओ, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये शुरू हुआ था 1857, उसे सिपाही माउंटेन कहा जाता है। सिपाही माउंटेन जो रहे 1857 की, ये है मेरठ डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मेरठ डिस्ट्रिक्ट, मतलब ये बाराकपुर में रहे, बाराकपुर, मेरठ डिस्ट्रिक्ट की बाराकपुर में। ये है सिपाही माउंटेन जो कि मई 10, 1857 में हुआ था, मई 10, 1857 हुआ था मेरठ डिस्ट्रिक्ट में। ये सिपाही माउंटेन नाम से जाना जाता है। ये डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में रहे, उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के सीएम आपको पता ही होगा, योगी आदित्यनाथ, कैपिटल है लखनऊ। एंड योगी आदित्यनाथ जो कि बीजेपी से बिलोंग कर रहा है, 2017 में जो कि सीएम बने हैं। गवर्नर आपको पूछे तो गवर्नर है आनंदीबेन, याद रखिए गवर्नर है आनंदीबेन मफेद भाई पटेल, याद रखिएगा आनंदीबेन पटेल, यानी आनंदीबेन मफेद भाई पटेल जो कि 20th गवर्नर बने, याद रखिएगा। योगी आदित्यनाथ जो कि सीएम है, कैपिटल है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की। एंड ये मेरठ डिस्ट्रिक्ट वही उत्तर प्रदेश में रहे, याद रखिएगा। बाराकपुर में जो कि 1857 में जो सिपाही माउंटेन हुआ था, 1857 मई 10 में।
याद रखिए। एंड इसका स्टेट डे आपको पूछे तो ये जो उत्तर प्रदेश की स्टेट डे कौन है, ये है स्टेट डे है 24 जनवरी स्टेट डे है। याद रखिएगा, जितना भी एक्स्ट्रा भी दी जा रहा है सभी को याद रखना। आगे बढ़ते हैं नंबर 7। हु इज नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर, हु इज नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर, मैसूर की टाइगर किससे कहा जाता है, ये है टीपू सुल्तान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टीपू सुल्तान। मतलब उन्होंने मरते दम तक ब्रिटिश के एग्नेस्ट में रहे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी रहे उनके एग्नेस्ट में रहे टीपू सुल्तान ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नंबर 18। हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये है बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट नंबर 19। Which of the following newspaper was published by अन्नी बेसंत, किसके, ये जो ऑप्शन में देख रहे हो इनमें से कौन सी न्यूज़पेपर पब्लिश की गई है अन्नी बेसंत के द्वारा। मतलब अन्नी बेसंत के द्वारा, ये जो ऑप्शन ए पे देख रहे हो न्यू इंडिया, ये अन्नी बेसंत के द्वारा पब्लिश करी गई है। एंड ऑप्शन बी पे जो देख रहे हो कॉमनवेल्थ, ये भी अन्नी बेसंत के द्वारा। ये दोनों न्यूज़पेपर अन्नी बेसंत के द्वारा पब्लिश करी गई है। ये ऑप्शन में तो नहीं रहे, ये ऑप्शन ई होगा, ए एंड बी, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, यही आंसर होगा, जो कि दोनों न्यूज़पेपर अन्नी बेसांत के द्वारा पब्लिश करी गई है। एंड ये जो ऑप्शन सी पे देख रहे हैं उत्कल दीपिका, ये किसके द्वारा पब्लिश की गई है। सो फ्रेंड, ये हमने जितना भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ इनमें से आपने सच बताना कि कितनी के आंसर सही कर पाते हो, नीचे कमेंट कर लेना। सही कर पाए नीचे कमेंट कर देना। एंड ये जो उत्कल दीपिका ये है गौरी शंकर राय एंड बाबू विचित्रानंद दास, गौरी शंकर राय एंड बाबू विचित्रानंद दास के द्वारा ये एडिट की गई है 1866 अगस्त 4 में। एंड अगस्त 4 जो कि जर्नलिज्म डे है, ये बाबू विचित्रानंद दास एंड गौरी शंकर दास के द्वारा, गौरी शंकर राय एंड बाबू विचित्रानंद दास के द्वारा ये उत्कल दीपिका जो कि एडिट की गई थी, पब्लिश की गई थी 1866 अगस्त 4 में। एंड ये जो ऑप्शन डी पर देख रहे हो न्यू ओडिशा, ये एक इंग्लिश डेली का है, ओडिशा जो कि इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर ऑफ ओडिशा की 5 मई 1933 में पब्लिश करी गई थी, जो कि आशा प्रेस से पब्लिश की गई थी। किससे, आशा प्रेस। जो कि इसका एडिटर आपको पूछे तो ये है शशि भूषण रथ, मिस्टर सहाराम एंड मिस्टर के.एन. आचार्य। शशि भूषण रथ, मिस्टर सहाराम एंड मिस्टर के.एन. आचार्य, उनके द्वारा ये आशा प्रेस के द्वारा पब्लिश की गई थी। इतना ही याद रखना। सो ये सभी को याद रखिएगा। एंड ये अन्नी बेसांत के द्वारा न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ ये न्यूज़पेपर जो कि पब्लिश की गई थी। उत्कल दीपिका ये गौरी शंकर राय एंड बाबू विचित्रानंद दास 1866 अगस्त 4 में। एंड न्यू ओडिशा ये इंग्लिश डेली ओडिशा की 5 मई 1933 में पब्लिश की गई थी आशा प्रेस से। एंड ये जो इसका जो पब्लिशर था ये है शशि भूषण रथ, मिस्टर सहारा एंड मिस्टर के.एन. आचार्य। सो आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये रहे नंबर 20। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी यूटी आर देयर इन इंडिया, हाउ मेनी यूटी आर देयर इन इंडिया। अभी के टाइम में जो यूटी रही यूनियन टेरिटरी इंडिया में ये है 8 रहे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 8 यूनियन टेरिटरी। एंड ये जो 8 यूनियन टेरिटरी है ये सभी को हमने डिस्कस करेंगे। एक तो रहे जम्मू एंड कश्मीर एंड दूसरा रहे लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी रहे। जम्मू कश्मीर जो कि करेंटली जो कि 2019 से बने हैं जम्मू कश्मीर यूटी, लद्दाख ऑप्शन। एंड 3 पर रहे दिल्ली एंड 4 है अंडमान निकोबार आइसलैंड एंड 5 पर रहे जो पुडुचेरी। एंड 6th कौन है, 6th है 6th होगा जो कि लाक्षाद्वीप। एंड 7 है दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली। और 8 होगा, 8 कौन से रहे,
8 यूनियन टेरिटरी होगा, जो कि नंबर 1 पर है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, अंडमान निकोबार आइसलैंड, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, एंड 7 पर है दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली। एंड जो 8 4 होगा, 8 4 ये है चंडीगढ़, चंडीगढ़, यस। याद रखिएगा ये 8 यूनियन टेरिटरी रहे। सो फ्रेंड, हमने ये जितने भी क्वेश्चन डिस्कस की सभी को याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, और आपकी छोटी सी लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करती है, मतलब वीडियो बनाने में। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, दोस्त के साथ शेयर भी कर लेना, और हमारे साथ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके जुड़ के रहेगा ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, और इम्पोर्टेंट जीके देखने के लिए। सो जितना भी इम्पोर्टेंट एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन इसी चैनल में डिस्कस की जाती है। सो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक ऐसा ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।